अब ये जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है वो क्यों महत्वपूर्ण है, या भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसे जरा समझिए। साल 2014 में जब भारत आजाद हुआ था, जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बैटन वॉज हियर फॉरली नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो इस देश ने दुनिया को एक नई करवट दी थी। जैसे ये चमत्कार हुआ, पूरी दुनिया मुंह बाए भारत की तरफ देखने लगी और अचानक पूरी दुनिया में डंका बजने लगा। आप मुझे बताइए साथियों, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? किसके कारण? इस बजते हुए डंके के बीच महामानव पवित्र भारत भू के इतने महत्वपूर्ण पद पर प्रकट भये और देश इसी डंके की धुन पर ठुमकते ठुमकते चलने लगा। हालांकि देश के ठुमकने में और महामानव के ठुमकने में फर्क होता है, और जैसा कि एप्स्टीन फाइल्स में दावा किया गया है कि महामानव ने एप्स्टीन की सलाह मानी और नाचे गए, तो हमें नहीं पता कि ऐसा हुआ भी कि नहीं, क्योंकि एक साहब हैं जो बहुत धीर गंभीरता से ये स्टेटमेंट दिए थे कि सिवाय इस बात के कि महामानव वहां गए थे, बाकी सब बातें झूठी हैं, मनगढ़ंत थे। Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. हो ही सकता है कि बाकी सारी बातें मनगढ़ंत हो, झूठी हों और महामानव न नाचे हों, लेकिन डंका तो आपको मानना पड़ेगा कि बज रहा है।